बड़ी खबर आ रही है। डोनेस्क में रूसी काफिले पर हमला हुआ है। यूक्रेन के ड्रोन हमले में 3 रूसी टैंक भस्म हुए हैं। रेविवका की तरफ से बढ़ रही थी रूसी सेना। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की शपथ का दिन करीब आ चुका है, तो राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन फतह की तैयारियां तेज कर दी हैं। रूसी सेना ने बीते 24 घंटे में यूक्रेन के कई शहरों पर भीषण हमले किए हैं। पुतिन का प्रमुख टारगेट यूक्रेन का डोनेस्क है। पुतिन पूरे डोनेस्क और इसके बाद नीप्रो पर कब्जे की कोशिश में है। दरअसल ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले व्लादिमीर पुतिन की कोशिश यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा हिस्से पर कब्जे की है, फिर इसके लिए उन्हें आधे यूक्रेन को राख ही क्यों ना बनाना पड़े। साल 2024 खत्म होने को है, लेकिन रूस यूक्रेन की जंग का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन जंग में इस वक्त सबसे ज्यादा बारूद पूर्वी यूक्रेन में बरस रहा है। पूर्वी यूक्रेन में पुतिन के सैनिक ज़ेलेंस्की के जवानों को रौंदते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बीते एक हफ्ते में रूस ने यूक्रेन की 210 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। रूस ने सिर्फ डोनेस्क में 14 इलाकों पर कब्जा किया है। रूसी सेना कुपियांस्क, टोरेत्स्क, पोक्रोवस्क में आगे बढ़ रही है। 2024 खत्म होने से पहले रूस टोरेत्स्क और पोक्रोवस्क पर कब्जा कर सकता है। पुतिन ने जंग का केंद्र बिंदु पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क को बना दिया है। रूस की सेना यहां बेहद तेजी से आगे बढ़ रही है। पुतिन जल्द से जल्द पूरे डोनेस्क पर कब्जा करना चाहते हैं। यही वजह है कि पुतिन यूक्रेन में लड़ रही सेना का 30% हिस्सा डोनेस्क में झोंक चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 50,000 जवानों ने डोनेस्क में मोर्चा संभाल रखा है और सभी का उद्देश्य एक ही है, हर हाल में डोनेस्क फतेह करना है। डोनेस्क में यूक्रेन के 3 बैटल ग्रुप जंग लड़ रहे हैं, जिन्होंने बीते 24 घंटे में यूक्रेन को भारी क्षति पहुंचाई है। डोनेस्क में लड़ रहा रूस का पहला बैटल ग्रुप है सेंटर, जिसने 24 घंटे में यूक्रेन के 610 सैनिकों को मार डाला है। वहीं 2 टैंक और 6 सैन्य वाहन नष्ट कर दिए हैं। डोनेस्क रीजन में लड़ रहा रूस का दूसरा बैटल ग्रुप है वोस्तोक, जिसके साथ जंग में 155 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। वहीं यूक्रेन को 1 टैंक और 4 सैन्य वाहनों का नुकसान हुआ है। जबकि तीसरे ग्रुप का नाम है युग बैटल ग्रुप। युग बैटल ग्रुप के हमले में 400 सैनिकों की मौत हुई है। वहीं 6 टैंक तबाह हो गए हैं। कुल 9 सैन्य वाहन नष्ट होने की खबर है। इधर यूक्रेन ने भी डोनेस्क को बचाने की कवायद शुरू कर दी है। जमीनी सैन्य मोर्चे पर फेल होते देख ज़ेलेंस्की ने डोनेस्क के शहरों और रूस की सैन्य टुकड़ियों पर एयर अटैक का आदेश जारी किया है। बीते 24 घंटे में यूक्रेन ने डोनेस्क पर 6 मिसाइल अटैक किए हैं। हालांकि रूस का दावा है कि उसने सभी हमलों को विफल कर दिया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी के साथ ही पुतिन पूर्वी यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा हिस्से पर कब्जे का निश्चय कर चुके हैं। पुतिन की वॉर डायरी में 19 जनवरी से पहले डोनेस्क से नीप्रो तक रूसी ध्वज फहराने का प्लान सेट हो चुका है।
अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत के बाद पुतिन ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए थे। पीले रंग से जो हिस्सा आप इस वक्त देख रहे हैं, इस पूरे इलाके पर 2024 की शुरुआत में रूस का कब्जा था। यानी जनवरी 2024 में बाखमुत पर रूस कब्जा कर चुका है। पुतिन की सेना वुहलेदर के करीब थी, लेकिन पोक्रोवस्क, काराखोव और चासिव यार से काफी दूर थी। अब काले रंग जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये अभी के हालात हैं और इस इलाके में रूस ने बीते 1.5 महीने से कब्जा किया हुआ है। यानी इस वक्त रूस वुहलेदर और काराखोव पर कब्जा कर चुका है। वहीं पोक्रोवस्क और चासिव यार के बेहद ज्यादा करीब है। दावा इसी हफ्ते से किया जा रहा है कि दोनों इलाकों में रूस के कब्जे हो जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप के साथ बातचीत की मेज पर जाने से पहले पुतिन की कोशिश पावरालोहराद और नीप्रो तक कब्जे की है। यानी पुतिन डोनेट्स्क से लेकर नीप्रो तक स्थायी कब्जा चाहते हैं। न सिर्फ पुतिन की ग्राउंड फोर्स बेहद आक्रामक है, बल्कि उनके ड्रोन ब्रिगेड ने भी यूक्रेन के शहरों को दहलाना शुरू कर दिया है। पुतिन की ड्रोन ब्रिगेड यूक्रेन के बड़े शहरों को चुन चुन कर टारगेट कर रही है। रूस ने बीते 24 घंटे में यूक्रेन के पोल्टावा, सुमी, खार्किव, कीव, चेर्निहिव, चार्स्की, ज़ायटोमीर और ओडेसा पर ड्रोन हमले किए। रूस ने इन 8 शहरों पर 72 ड्रोन दागे। दावा है कि 47 ड्रोन यूक्रेन ने हवा में ही नष्ट कर दिए, जबकि 25 ड्रोन टारगेट को हिट करने में आंशिक तौर पर सफल रहे। एक तरफ रूस यूक्रेन के प्रमुख शहरों को दहला रहा है, पूर्वी यूक्रेन की जमीन पर कब्जे के इरादे से आगे बढ़ रहा है, तो वहीं कुर्स्क को जल्द से जल्द खाली करवाने के प्लान पर भी काम कर रहा है। कुर्स्क की जमीन पर भी यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कुर्स्क में बीते 24 घंटे में यूक्रेन के 300 सैनिकों की मौत हो चुकी है। वहीं 2 टैंक तबाह हुए हैं। रूस ने यूक्रेन के 3 इन्फेंट्री व्हीकल तबाह कर दिए, जबकि 4 सैन्य वाहनों को नष्ट कर दिया। पुतिन की सेना कुर्स्क में बेहद आक्रामक है। रूसी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ेलेंस्की के जवान सैन्य मोर्चे से पीछे हट रहे हैं। बीते 24 घंटे में रूस ने कुर्स्क के 2 इलाकों पर वापस कब्जा कर लिया है। अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो यूक्रेन कुर्स्क के कब्जे वाली आधे से ज्यादा जमीन खो चुका है। 19 अगस्त को यूक्रेन का कुर्स्क की 1250 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा था, जबकि अब यूक्रेन के पास कुर्स्क का 500 वर्ग किलोमीटर से भी कम हिस्सा बचा है। अब पुतिन की कोशिश 19 जनवरी से पहले इस 500 वर्ग किलोमीटर के इलाके को खाली करवाने की है। दरअसल रूसी राष्ट्रपति जहां ट्रंप की वापसी से पहले पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा चाहते हैं, वहीं कुर्स्क की हर 1 इंच से यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ने की कोशिश में है, ताकि बात ट्रंप के साथ बातचीत के टेबल पर आती है तो वो यथास्थिति बनाए रखने की शर्त रख सके। इसीलिए पुतिन का प्लान ज्यादा से ज्यादा जमीन कब्जाने का है और इसके लिए पुतिन किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।